जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जेंडर ऑफ नाउन कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में जेंडर कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स उसी के ऊपर आज चर्चा चलेगी, तो प्लीज़ हमारी वीडियो में बने रहिएगा एंड हमारी वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले हम जानते हैं कि जेंडर होता क्या है। तो देखिए, जेंडर इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, यानी जेंडर ऐसा नाउन होता है जो हमें मेल और फीमेल का ज्ञान कराता है। अगर बात करें जेंडर कितने होते हैं, तो फ्रेंड्स जेंडर 4 होते हैं। पहला जेंडर होता है मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। सेकंड जेंडर होता है फेमिनिन जेंडर एंड थर्ड होता है कॉमन जेंडर और फोर्थ होता है न्यूट्रल जेंडर। जैसा कि मैस्कुलिन जेंडर होता है पुल्लिंग एंड फेमिनिन जेंडर होता है स्त्रीलिंग और कॉमन जेंडर होता है उभयलिंग एंड न्यूट्रल जेंडर होता है नपुंसकलिंग। देखिए, बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर के बारे में कि मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है। तो देखिए, मैस्कुलिन जेंडर ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल क्रिएचर्स इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, यानी ऐसा नाउन जो किसी पुरुष जाति का हमें बोध कराता है, यानी ज्ञान कराता है, जिसे हम क्या फ्रेंड्स बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। यानी ऐसा जेंडर, ऐसा नाउन जो हमें किसी पुरुष जाति का बोध कराता है, जिसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अगला है, एग्जाम्पल इसके देख लीजिए। रोहन, ठीक है, रोहन, वाई, ब्रदर, मैन, ऑक्स, किंग, ये सारे हमारे मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड है हमारा फेमिनिन जेंडर। तो देखिए, फेमिनिन जेंडर क्या होता है कि अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल क्रिएचर इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर, यानी ऐसा नाउन जो हमें किसी स्त्री जाति का बोध कराता है, वो हमारा फेमिनिन जेंडर कहलाता है। जैसा कि एग्जाम्पल लीजिए, नीता, गर्ल, सिस्टर, वुमेन, काऊ, क्वीन आदि, ठीक है। ये हमारे ये डी लिख गई, गलत है, ये हमारे फेमिनिन जेंडर हैं, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा है, इसमें हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। इसमें हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर के बीच। तो देखिए, तुलना करेंगे। जैसा कि रोहन जो हमारा है, ये रोहन है, रोहन हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, तो रोहन का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा नीता, ठीक है। रोहन किसी लड़के का नाम है और नीता किसी गर्ल्स का नाम है। इधर देखिए, वाई लड़का, लड़के का फेमिनिन जेंडर होगा गर्ल, ठीक है। ब्रदर मैस्कुलिन जेंडर है, ब्रदर का फेमिनिन होगा सिस्टर। मैन आदमी है, आदमी का फेमिनिन होगा वुमेन। ऑक्स है, ऑक्स का फेमिनिन होगा काऊ। किंग का फेमिनिन होगा क्वीन, ठीक है। तो यह मैंने कंपैरिजन की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के बीच। और अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की। तो देखिए, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, यानी ऐसा नाउन जो हमें मेल और फीमेल दोनों का ज्ञान कराता है, ठीक है, जिसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसा कि देखिए, टीचर, अध्यापक, अध्यापक में मैं ये नहीं जान पाता कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। गर्ल्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, इसीलिए अध्यापक में हमारा कॉमन जेंडर, यानी कॉमन जेंडर ऐसा होता है जिसे हम पहचान ना सकें कि इसमें कौन सा जेंडर। जैसे स्टूडेंट, बच्चा को मैंने अभी ये नहीं जान पाता कि ये ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। डॉक्टर में कॉमन जेंडर है, ठीक है। पेरेंट, माता पिता में कॉमन जेंडर, क्योंकि मेल में भी आता है फीमेल में भी, ठीक, मेल फीमेल दोनों हैं। गेस्ट, मेहमान, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रल जेंडर। तो देखिए, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, ये अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विच इज नाइदर ए मेल और नॉर ए फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर, कि ऐसा नाउन जो ना तो क्या मेल का बोध कराता है ना ही फीमेल का, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर। जैसे कि देखिए, मटेरियल नाउन्स, ठीक है, पदार्थवाचक नाउन, ठीक है, जैसे बुक। मान लीजिए, न्यूट्रल जेंडर ऐसा नाउन होता है जो हमें किसी निर्जीव वस्तु का बोध कराता है, ठीक है। जो चीज़ निर्जीव होती है वही हमारा न्यूट्रल जेंडर है, जिसमें जीवन ना हो। जैसे कि बुक, किताब,
ठीक है। किताब भी न्यूट्रल जेंडर है, पेन भी न्यूट्रल जेंडर है, वुड लकड़ी भी न्यूट्रल जेंडर है, ऑयल भी न्यूट्रल जेंडर है, एक्सेट्रा आदि ये सब हमारे न्यूट्रल जेंडर हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो भी हमारे न्यूट्रल जेंडर ही होते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, स्वीटनेस, ये हमारे न्यूट्रल जेंडर हैं। कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत जो हमारे थिंग्स आती हैं वो भी हमारी न्यूट्रल जेंडर में ही, जैसे कि बंच, ठीक है, बंच, क्राउड, फ्लॉक, एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब क्राउड भीड़ होती है। अब यहाँ आपको शक होता होगा कि हाँ ये तो कॉमन जेंडर होगा, बट यहाँ पे भीड़ है ना, तो हमारा न्यूट्रल जेंडर ही होगा, ठीक है। अगला इंसेक्ट, लोअर क्रिएचर्स, कीड़े मकोड़े, ठीक है, लोअर क्रिएचर्स, छोटी प्रजाति के, ठीक है, जैसे कि एंट, चींटी। चींटी में आप सोचते होंगे कि ना भाई इसमें तो फीमेल है चींटी, फेमिनिन जेंडर होगा, लेकिन नहीं, चींटी में ये आप सोचते होंगे कॉमन जेंडर भी हो सकता है चींटी में, लेकिन नहीं, इसमें न्यूट्रल जेंडर ही होगा। जितने भी इंसेक्ट के नाम आए वहाँ पे न्यूट्रल जेंडर ही होगा, ठीक है। क्रॉ, कौआ, कौआ में भी न्यूट्रल जेंडर, क्रॉ कौआ है, इसमें भी न्यूट्रल जेंडर होगा। बेबी, बच्चा, अब बच्चा में आप सोचते हैं हाँ ये तो कॉमन जेंडर होगा, बट न्यूट्रल जेंडर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किंग, राजा, क्वीन, रानी, ठीक है। किंग, राजा में कौन सा जेंडर है?